Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। मेरी चुनावी यात्रा जैसलमेर के अंदर चल रही है। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर पिछले 2-3 सालों से एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा इस इलाके के अंदर चलता है, ओरण बचाओ का आंदोलन। एक बहुत बड़ा आंदोलन है जहां पर हजार नहीं लाखों बीघा जमीन है, जिसे आप देखिए लगातार यहाँ के लोग हैं बचाने के लिए बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं। मैं इस समय देवीकोट के पास में एक ओरण भूमि है, वहां पर एक बड़ा मंदिर है, उसके पास में हजारों बीघा ओरण की जो जमीन है। यहाँ के लोगों को इस बात को लेकर बड़ी तकलीफ हो रही है कि सरकार है, ये जमीन है वो अपने खाते में दर्ज करना चाहती है, और उसके बाद में इन लोगों को ऐसा भी डर सता रहा है कि दर्ज करने के बाद में हो सकता है कि सरकार ये जमीन है जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको दे देगी। तो इन लोगों को इस बात की चिंता हो जाती है कि जैसे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अब ये जो पशुधन है, जिसके लिए ग्रामीण इलाकों के अंदर जो दशकों पुरानी ये जो संस्कृति है, जिसमें इस जमीन को घास फूस के लिए छोड़ा जाता है, जहां पर गाय है वो अपना, आप देखिए जो गाय है घास फूस खाती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ा आज डिटेल से बात करेंगे राजस्थान तक पर, क्योंकि चुनावी साल है, तमाम जो चुनावी मुद्दे हैं उसमें से इस इलाके का एक सबसे बड़ा मुद्दा है। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह सावता सुमेर सिंह जी सावता जी। सुमेर सिंह जी, थोड़ा पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं इसी गांव का रहवासी हूं, और ये जो जगह है ये देगराय ओरण है, और यहाँ 60,000 बीघा में ये ओरण है, और यहाँ मंदिर है, 35 तालाब है इसके अंदर। अच्छा। और यहाँ का जो प्रकृति का नज़ारा, यहाँ वाइल्ड लाइफ, हाँ, पशुधन, हाँ, 5,000 हिंदुस्तान का सबसे मोस्ट कैमल ऊंटों का जो गढ़ माना जाने वाला वो ये ओरण है। हाँ, और जैसलमेर के हर गांव में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के हर गांव में ओरण है। हाँ, लेकिन यहाँ भादरिया और देगराय और विरात्रा, हाँ। ये ओरण एक अलग ही अपनी पहचान बना के बैठी है। अच्छा, क्या होता था, क्या थोड़ा इसके बारे में डिटेल से बताइए पहले, उसके बाद में आएंगे कि अभी क्या चल रहा है उसके बारे में। क्या जो मंदिर होता था उसके पास में किसके लिए इस जमीन को सुरक्षित रखा जाता था, और इसके लिए लोगों ने किस तरीके से सेक्रीफाइस दिया है, और उसके बाद में इस ओरण की रक्षा कौन, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन है, लाखों करोड़ों रुपए की जमीन है, हर कोई कब्जा भी कर सकता है। तो वन विभाग इसकी रक्षा करता है या गांव वाले करते हैं, क्या होता, क्या सिस्टम, थोड़ा पूरा डिटेल से बताइए। बड़ी खुशी की बात है आपने जो सवाल किया। ये क्या है कि जब राजा महाराजाओं की टाइम से मंदिरों के नाम से, मंदिरों के नहीं, पीरों फकीरों के नाम से भी जैसलमेर में ओरणे हैं। तो ये सर्व जातीय, इसको आज भी सतीशी कौम ओरण मानती है। और जो मंदिर के पास में जमीन होती थी, वो गांव के लोग इस ओरणों को सुरक्षित रख के बैठे हैं, आज भी जीवित है, आज भी टहनी तक नहीं काटते हैं। जैसलमेर के अंदर जो हर गांव में ओरण हैं, और इस ओरणों में तालाब है और कुएं हैं, बावड़ियां हैं, सब इसी ओरणों के अंदर है। वो तो आस्था से जुड़ा हुआ भी है। और जो वन विभाग तो अपने खुद के जो इनक्लोजर है उनको भी सुरक्षित नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ के गांव के लोग इसको उठ करके आज भी, पूर्वज भी बचाते आए हैं, और आज के ग्रामीण भी इस ओरणों को बचाते आए हैं। क्यों जरूरी है गांव वालों के लिए ओरण? हमारे आजीविका का एक बहुत बड़ा मुख्य साधन है। हमारे पशु बहुल इलाका है, हम पशुओं के ऊपर निर्भर है। तो हमारे पास में जंगल नहीं बचेंगे तो हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि कंपनियों को धड़ाधड़ अलॉटमेंट हो रहे हैं, और जो ओरणे हैं वो रिकॉर्ड में दर्ज विकास हो रहा है। जैसलमेर का बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी कंपनियां आ रही है, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, गांव की जो जमीन है वहाँ पर विंड वगैरह, इन तमाम चीजों को लेकर देखिए विकास हो रहा है। हम भी मानते हैं विकास तो होना भी चाहिए, लेकिन किसी एक को टारगेट करना बहुत बड़ा मुश्किल है। जिस हिंदुस्तान के अंदर 40% सोलर प्रोजेक्ट पे जोर दिया जा रहा है, तो जैसलमेर को टारगेट क्यों किया है, बाड़मेर को और बीकानेर को टारगेट क्यों किया है? हिंदुस्तान में और भी जगह हैं, आप उनको भी कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ ओरणों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जमीन के साथ में सिर्फ वेस्टलैंड बता करके, बंजर भूमि बता करके, आज ये जमीन आपको बंजर दिख रही है। ये इसके अंदर हजारों पेड़ पौधे हैं, हजारों तालाब है, हजारों पक्षी है, हजारों जीव है, इसके ऊपर निर्भर है। तो इनको बचाना बहुत जरूरी है। विकास कीजिए, हम विकास के आड़े नहीं आते हैं, लेकिन विकास के बदले में जो विनाश हो रहा है वो वापस नहीं ला सकते हैं। ये पेड़ पौधे सदियों से जो संजोए हुए जो चीजें हैं, उनको एक पल में नष्ट की जाती हैं, उसको बचाना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने बचाई है और हम भी इसको बचाएंगे, क्योंकि यहाँ कोरोना काल में जब लोग यहाँ जाते थे इस जंगल में, कभी किसी को यहाँ कोई एक भी आदमी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस प्रकृति के कारण
तो हम आज भी इस शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध जंगल, जमीन इसमें बैठे हैं। तो हमें ये आपने डैमेज किया है विकास के बदले, तो हम आगे ये नहीं चाहते। अब क्या नया विवाद क्या आ गया सरकार के लिए कि ये जो जमीन जहाँ पर ओरण है उसे अपने खाते में, उसके बाद में विरोध दर्ज हुआ, वो क्या है पूरा मामला? देखो इसमें क्या है कि ये ओरण जो रिकॉर्ड में दर्ज है उसको डीम्ड फॉरेस्ट में घोषित करवाना चाहते हैं वन विभाग और सरकार। वो क्या है, डीम्ड फॉरेस्ट वाली कन्वर्ट हो सकती है, किसी कंपनी को अलॉटमेंट कर सकते हैं सरकार। हम ये चाहते हैं इसका अस्तित्व मंदिर के पास में हो, चाहे मस्जिद जहाँ बनी हुई है, जहाँ किसी के पीर फकीर की जहाँ ओरण है उनके नाम हो, तो ये उन्हीं के नाम रहे, क्योंकि गांव के लोग उसको सुरक्षित रखते हैं और वो रखेंगे। जब सरकार के पास में तो खुद के जंगल भी नहीं बचा पा रही, तो कहाँ करेगी? ये हमारा अस्तित्व है, जहाँ हम हमारे जो नियम कानून है हम बना के बैठे हैं, हम उसको करेंगे। टेक्निकल तौर पर क्या दिक्कत आ रही है कि जैसे सपोज करो अभी आपने जैसे ऑफ द कैमरा में आपसे बात कर रहा था, आपने बताया कि ये ओरण थी जो दर्ज नहीं थी, इसीलिए सरकार ने अलॉट कर दी। बिल्कुल, जहाँ क्या है 1960 में सेटलमेंट की टाइम में कुछ त्रुटियां रह गई, मौके पे ओरण थी और उस ओरण को बुजुर्ग इतने समझे नहीं और वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवा पाए, तो दिक्कतें आई। बाद में जब ये कंपनियों को ये देख रहा है, ओरण कंपनियों को अलॉटमेंट हो गई थी, कुछ विंड लग गए थे, मतलब विंड के लिए यहाँ कंपनी वाले आए, तब हमको दर्द हुआ कि हमारी ओरण आज हमारे हाथों से जा रही है। तब हमने आंदोलन शुरू किया। वो आंदोलन आज जैसलमेर के हमने कई बार धरने दिए, पैदल परिक्रमा 2000 किलोमीटर हम पैदल भी चले, और वो आंदोलन आज जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर और राजस्थान में भी कई जगह भी उठा। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये जमीन जंगल जो है वो मंदिरों के नाम से रहे। क्या लगता है इस पूरी जो आंदोलन चला, क्या सरकार ने कुछ मदद की थी? इस सरकार ने या पिछली सरकार ने कोई मदद की? देखो आंदोलन को अब 6-7 साल हो गए, तो पिछली सरकार ने 32,000 के लगभग हमारी जैसलमेर की जो कुछ कुछ गांवों की ओरणें थी गहलोत सरकार ने, गहलोत सरकार ने की। उसके लिए किसने एफर्ट किया, किसने मदद भी की, क्या कुछ किया? देखो उसमें तो ऐसा है कि स्थानीय विधायक और यहाँ जो ऊपर भी जो यहाँ से पदाधिकारी थे, तो यहाँ के हमारे जैसलमेर के थे, उन्होंने मदद की। उन्होंने मदद की हाँ। और गहलोत सरकार ने की तब। और उसके बाद में हमने इसी सरकार बीजेपी सरकार से भी कई बार मांग उठाई, हमने धरना प्रदर्शन दिया, लेकिन इन्होंने जूं तक नहीं रेखी। यहाँ अभी भी फाइलें, हमारी 15 फाइलें अभी भी पड़ी है जैसलमेर कलेक्टर ऑफिस के अंदर। तो हमने इनको बोला कि हमारी फाइलें ऊपर भेजिए, और जहाँ बॉर्डर इलाके में जो आज पशु बहुल इलाका, वहाँ तले बोले जाते हैं, जो कालरा तला, वहाँ कम से कम 40 तले आज भी है, वहाँ हजारों भेड़ बकरियां हैं, उनका जीवन आज खतरे में। वहाँ कंपनियां आ गई, वहाँ मौके पे ओरण है, वहाँ देवी के स्थान है, वहाँ सब चीजें हैं। लेकिन अब इन सरकार को हमने जताया, हमने विधायक से भी मांग की, सीएम से भी हमने की, पीएम को भी लेटर लिखा, हमने अलग हर गांव से लिखा। तो हम ये चाहते थे कि हमारी मदद की किसी ने नहीं की। आज जो पिछली सरकार ने की, मानते हैं उस चीज को, जो करेगा उसका हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन लास्ट में जब धरने पे हम 4 दिन बैठे थे, तो जो अभी विधायक, वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह भाटी और निर्दलीय अभी जो लोकसभा में खड़े हुए, इन्होंने लास्ट में आकर के हमारे को शाम को धरने पे आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी मांग मैं उठाऊंगा। तो हमें लगा कि हमारा कोई मांग उठाने वाला आएगा। बॉर्डर पे भी गए, जहाँ ओरणों के गांव हैं उन गांवों पे भी गए, उन लोगों की समस्याएं भी सुनी। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांग है वो पूरी करेगा, हम उनको साथ देंगे। अच्छा सुमेर जी, क्या मतलब ऐसा कहा जाता है कि ओरण की अगर जो कोई एक डाली भी तोड़ दे तो भी उसे मतलब यूं अनकंफर्टेबल फील होता है, वो क्या पूरी कहानी है? यहाँ की सदियों से जुड़ा हुआ आस्था से है। लोग यहाँ जब इसकी टहनी काट देता है तो उसको खुद को फील हो जाता है, परिवार में ऐसा कुछ उसको फील हो जाता है। फिर वो आता है मंदिर पे आकर के चांदी का एक पेड़ बना करके वो चढ़ाता है। आज भी मंदिरों में चढ़ाए हुए हैं और वो खुद को फील हो जाता है। इसके दातुन तक नहीं है, ओरण के अंदर दातुन तक नहीं काटते हैं, जिसे इसमें 4 गांव बसे हुए, इसे देख रहा है ओरण में 4 गांव बसे हुए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ की ये जो सुरक्षित है, खुद जंगल, खुद गांव के लोग सुरक्षित बना के बैठे हैं, और इसका बहुत बड़ा पेड़ को एक देवरूपी मानते हैं। जो ओरण का पेड़ है वो हमारे लिए आस्था से जुड़ा हुआ है। इतनी सारी जमीन है, ऐसा नहीं कि कोई कब्जा कर देता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की जमीन है, ऐसा नहीं होता कोई गांव वाले या किस तरीके से अतिक्रमण कर देते या इस तरीके से? बिल्कुल नहीं, गांव खुद बचा रहा है इसको। ये चीजें अगर होती तो आज जैसलमेर बाड़मेर की ओरणें कभी की खत्म हो जाती। ऐसा नहीं है कि किसी गांव की हो,
लेकिन जैसलमेर के आज भी 1 इंच भी ओरण को किसी ने जा करके डैमेज किस नहीं बात का खतरा सता रहा है अब आपको? किया। आस्था का। आस्था का। हाँ, आज भी उन सतीसी कौम के अंदर जहन में आस्था है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की देवी है, मुसलमान कब्जा कर ले, वो आज भी नहीं हुआ है। आज भी भाईचारा कायम है, आज भी आस्था जुड़ी हुई है, आज भी सब जीवित चीजें आज भी उसको कायम बना के बैठे हैं। आपको लगता है कि जब वोट आते हैं तो ये मुद्दा होता है, नेता मदद करते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा है कि हाँ, जब काम करते हैं हाँ। तो हम चाहते हैं, पिछली सरकार ने हमने 5 साल उसको काम किया, लेकिन लास्ट में जाकर के उन्होंने काम किया, मतलब मदद की थोड़ी मदद बहुत। की। तो हम भी खुश हुए कि इतना तो किया। और इस जो भाजपा सरकार से हमने मांग की कि हमारी मांग, या हमारी खुद की मांग नहीं है, ये आप लोगों की, क्योंकि स्थानीय विधायक है, जिस गांव से जो आ रहा है उसी गांव में ओरण है, तो वो सब बचाना उनका खुद का कर्तव्य है। तो ये बचाने के लिए हमने सभी से मांग की, यहाँ से जो पर्यावरण मंत्री होते हैं उनसे भी संपर्क किया, पीएम से भी आप किया। क्या चाहते क्या हो, मतलब क्या अब एक फाइनली क्या डिमांड है इसे दर्ज करना, क्या क्या कुछ डिमांड है? हमारी ओरणें है जैसलमेर की, जो हर गांव की ओरणें हैं, उनकी फाइलें यहाँ पड़ी, उस फाइलों को यहाँ से जैसलमेर से जयपुर भेजा जाए, तुरंत प्रभाव से मंत्री महोदय को कह करके और उसको रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए दिया जाए। ये हमारी मांग है। सारी लड़ाई रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की, दर्ज- और उसको किस नाम से दर्ज होनी चाहिए? ओरण के नाम से दर्ज होनी चाहिए। ओरण के नाम से। हाँ, इसी और बात- इसको कंपनियों में जो अभी धड़ल्ले से विकास हो रहा है, ये विकास नहीं विनाश है, इसको रोका जाए, ओरणों के अंदर रोका जाए। अगर कोई इंडिविजुअल जमीन किसी की दे रहा है, खेती दे रहा है, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, दीजिए, विकास कीजिए। जिस जगह पे बंजड़ के नाम पे जो मौके पे ओरण है, उस ओरण को बचाएं, और इस पशुधन और जैसलमेर इसके लिए लोगों ने बलिदान भी दिया। बिल्कुल दिया है। हाँ। 15 जी और डूंगरपीर जी, आला जी, इन्होंने शीश दिए इन जगह को बचाने के लिए। आप जैसलमेर के अंदर डूंगरपीर की ओरण में जाइए, वहाँ इतना एक नज़ारा है, आप आदमी वहाँ बैठ करके सुकून की जिंदगी जी सकता है। तो ऐसे लोगों ने अपने जीवन इन गायों के लिए अपना बलिदान दिया था, उन जंगल जमीन के लिए दिया था। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी जो चीज़ें हैं, हम उनके वसंत है, हम जरूर बचाएंगे। अब देखिए, हमने ये जानने की कोशिश की कि लोग क्या चाहते हैं, ओरण क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर सीधे तौर पर ये कहना है कि इनकी एक ही डिमांड है, जहां पर भी ओरण है जो कि राजस्व के अंदर, सरकार के अंदर दर्ज नहीं है, उसे ओरण के नाम पर दर्ज किया जाए, ताकि जमीन को सुरक्षित रखा जाए। दिनेश बोहरा, जैसलमेर, राजस्थान तक।